यहाँ पर लोग पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए आपको शहडोल से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाते हैं, जन समस्या से जुड़ी ये खबर। सरकार भले ही प्रदूषण रोकने के लिए लाखों इंतजाम और सख्त नियमों का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती। शहडोल जिले की जीवनदायिनी सोन नदी आज जहरीले पानी से जूझ रही है और यह जहर सिर्फ नदी तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसानों, मवेशियों और पूरे पर्यावरण के लिए खतरा बन चुका है। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो ओपियम फैक्ट्री के उस स्थान की हैं जहां से फैक्ट्री का गंदा पानी सीधे छोड़ा जाता है। आरोप है कि ओरिएंट पेपर मिल से निकलने वाला दूषित पानी सीधे सोन नदी में छोड़ा जा रहा है। हमने मौके पर पहुंचकर कुछ वीडियो जीपीएस लोकेशन के साथ रिकॉर्ड किए जो यहां की स्थितियों को साफ बयां करते नजर आए। देखिए, ये जो डैम आप देख रहे हैं, ये ओपीएम प्रबंधन का वो स्टॉप डैम है जिसमें पानी स्टोर होता है। प्रबंधन जो पानी छोड़ता है वो पानी, गंदा पानी जो आता है, जिसे ये बोला जाता है प्रबंधन के द्वारा कि वाटर को ट्रीटमेंट करके छोड़ा जा रहा है। लेकिन मेरे सामने आप स्थिति देख सकते हैं कि पानी इतना बदबूदार है, इतना गंदा है कि यहाँ पर हम कैसे खड़े हैं, इस स्थिति को हम ही बयां कर सकते हैं। ये आपके जो नाली नुमा ये जगह देख पा रहे हैं, इसे रात में इन बोरियों को हटा दिया जाता है और यहाँ से ये पानी किसानों के खेत होते हुए उन पूरी तमाम ज़मीनों को बंजर करते हुए ये पानी सोन नदी में, जीवनदायिनी सोन नदी में जाता है। हम मौके पर हैं, हमारे पास ये मशीन है जो टीडीएस की जांच करती है और यहाँ से हम थोड़ा पानी लाइव आपके सामने ले रहे हैं। ये पानी हम लेते हैं और पानी लेने के बाद ओपीएम प्रबंधन के उन दावों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ओपीएम प्रबंधन कितना सही है, यहाँ के स्थानीय लोग जो परेशान हैं वो कितने सही हैं। और ये देखिए, ये पानी हमने यहाँ से लिया हुआ है और ये टीडीएस की हम जांच कर रहे हैं। जीपीएस में सारी हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और देख लीजिए कि ये जो पानी आ रहा है इसकी जो टीडीएस वैल्यू आ रही है ये 996। ये देखिए, ये मैंने होल्ड कर दिया, ये 995 इसकी टीडीएस वैल्यू आ रही है। आप सोचिए 995 की टीडीएस वैल्यू जो आ रही है, इस वैल्यू का पानी, इस टीडीएस का पानी किसानों के खेत से होते हुए सोन नदी, जीवनदायिनी सोन नदी में जाता है। बताया जाता है कि यहाँ पर जानवर, किसान के खेत ये सभी बंजर हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और प्रबंधन इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनप्रतिनिधि लगातार अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, मामला प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड तक, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुंचता है, एनजीटी तक भी शिकायतें पहुंचती हैं, लेकिन उसके बाद महज कागजी खाना पूर्ति तक पूरा मामला रह जाता है। और स्थितियां आपके सामने हैं, ये डैम आपके सामने है। अगर ये वाटर ट्रीटमेंट करके छोड़ा जाता तो यहाँ पर जो पानी की स्थिति है, मैं कहूँगा कि जूम करके दिखाएं अपने सहयोगी से, इस पानी की स्थिति को आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किस तरह नाले के जरिए केमिकल युक्त पानी नदी में मिल रहा है। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है कि वे ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी को शुद्ध करके ही बाहर छोड़ते हैं, लेकिन हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट नजर आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना शोधन के जहरीला अपशिष्ट पानी नरगड़ा नाले से होते हुए सीधे सोन नदी तक पहुंच रहा है। इसका असर अब साफ देखने मिल रहा है। खेतों की उर्वरता घट रही है, जमीन बंजर हो रही है और मवेशियों की मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। नगर परिषद पकुओं ने भी फैक्ट्री के दावों को खारिज करते हुए सीधे तौर पर मिल के जिम्मेदार ठहराया है। जिस स्थान पर हमने यह वीडियो बनाया, कलेक्ट किया, वह वार्ड क्रमांक 3 है, जहां के पार्षद राम शरण चौधरी हमारे साथ रहे। इस समस्या को लेकर उन्होंने तमाम सच्चाई सामने की, जो ओपीएम प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश पांडे ने इस पूरे मामले की शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में दर्ज कराई है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो मामला एनजीटी और अदालत तक जाएगा। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस जहरीले पानी की कीमत कौन चुका रहा है, कब तक चुकाएगा। सवाल यह भी है कि इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद जिम्मेदार आखिर कब जागेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि समाचार के बाद प्रबंधन और प्रशासन
इस दिशा में क्या एक्शन लेता है और इस जहरीले पानी से इस क्षेत्र के लोगों को कब मुक्ति मिल पाती है, जीवनदायिनी सोन इस दंश से कैसे बच पाती है। राम शरण जी हैं, वार्ड क्रमांक 3 बखू नगर परिषद के पार्षद हैं और यहाँ पर शुद्ध पेयजल की समस्या को लेकर, पेयजल की समस्या को लेकर और ओपीएम प्रबंधन की इस मनमानी को लेकर लगातार मुहिम चलाते रहे हैं, मुहिम छेड़ते रहे हैं। कई बार उन्होंने आंदोलन किया, लोगों को एकजुट किया और मनमानी पर रोक लगाने की, ओपीएम प्रबंधन की मनमानी पर रोक लगाने की कोशिश की। हम राम शरण जी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह का, अभी हमें ये भी बताया उन्होंने कि बीते 1 साल पहले की लगभग एक आंदोलन उन्होंने किया था, यहाँ पर आवाज उठाई थी, तो उसके बाद एक समझौता भी हुआ था। आखिर आपने किन मुद्दों को राम शरण जी यहाँ पर उठाया था और उसके बाद क्या बात हुई थी प्रबंधन से और क्या उस पर नतीजा निकल के आया और आज जो वस्तु स्थिति है वो क्या, इसे विस्तार से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओरिएंट पेपर मिल कागज़ कारखाना है जो कागज़ उत्पादन करता है और यह अपना जो भी गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी रहता है वो अपना डिस्चार्ज करता है। क्योंकि जो डिस्चार्ज करता है तो किसानों के खेत बस्ती होते हुए जाता है, उसके बाद पानी का रिसाव होके बस्ती में आता है। जो कुआं, शासकीय बोर, इन सबों में गंदा पानी आने लगा और ये काफ़ी समय से आ रहा है। हमने कई बार पत्र लिखा कलेक्टर महोदय जी को, पर्यावरण विभाग को लिखा, वहाँ से जांच भी करवाया। जांच के बाद वहाँ से एक रिपोर्ट भी आया कि यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है। उसके बाद केवल कागज़ तक ही रह गया बात। हमने कई बार गया, पेपर मिल प्रबंधन से मुलाकात किया कि भाई इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो मौखिक रूप से बोला, फिर लेकिन किया नहीं। फिर हमने पिछले वर्ष आंदोलन किया, पूरे बस्ती वालों को लेके, पूरे बस्ती वाले परेशान हैं तो लेके क्या, वो लोग स्वयं सब कोई गए एकजुट होकर और स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद समझौता प्रबंधन के द्वारा किया गया कि हम आने वाले समय में इस बस्ती को पानी देंगे और जो पानी बह रहा जहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं उसको ट्रीटमेंट करके अच्छा साफ सुथरा पानी हम पाइपलाइन के द्वारा भेजेंगे, जिससे बस्ती को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। लेकिन आज 1 वर्ष हो चुका, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। बस बोला जाता है कि हाँ हम करेंगे, ये ऐसा स्थिति है। यहाँ के लोगों का बताइए, फैक्ट्री का कहना ये है कि उनकी फैक्ट्री के अंदर बकायदे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा और करोड़ों का वो प्लांट लगा है, लाखों का वो प्लांट लगा है, जिसकी नियमित जांच होती है। और प्रबंधन का ये कहना है कि पहले जो फैक्ट्री से निकला गंदा पानी है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पर उसको नष्ट किया जाता है। उसके बाद मौके की स्थिति हमने भी जाके देखी, आपके साथ देखी, TDS रिपोर्ट में जांची, और जो स्थितियाँ हैं वो हैंडपंप से लेकर और उस नाले तक की स्थितियों को हमने लाइव दिखाया। ऐसे में प्रबंधन की ये दावे कितने सच हैं और इस पर जो निगरानी रखने वाले जिम्मेदार हैं वो कितने सही हैं, इस पर आपका कहना है? मेरा ये कहना है कि अगर ओरिएंट पेपर मिल प्रबंधक बोल रही है कि हम सब ट्रीटमेंट करके पानी भेज रहे हैं, तो क्या जो यहाँ से पानी बह रहा है, जो जांच कराया है, या तो फिर प्रशासन गलत है, प्रशासन सही तरीके से जांच नहीं कर रहा है और यहाँ पे आपने स्वयं ही किया है। तो TDS जो बता रहा है वो गलत तो नहीं बता रहा है, मशीन बता रहा है। अगर ओरिएंट पेपर मिल प्रबंधक अच्छा पानी छोड़ती है तो यहाँ पे इस तरह का गंदगी क्यों हो रहा और TDS इतना बढ़ रहा है, तो इसमें क्या माने? और फिर समझौता, अगर ओरिएंट पेपर मिल सही कर रही है तो समझौता हमसे क्यों की? एक बात और भी सामने आई कि यहाँ पर कई किसान हैं जिनके बंजर हो चुके हैं, मवेशियों के मरने की कई बार सूचना आई कि गंदा पानी पिया उनकी मौत हो चुकी है, और कई हमारे सामने इस तरह की बातें की हैं, हमारे सामने इस तरह की जानकारियाँ दी हैं। कई लोग दमा, श्वास जैसी गंभीर बीमारियों से परेशान हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे का कारण ओपीएम प्रबंधन द्वारा छोड़ा जाता है। ये पानी है, ये गैस है और वो प्रदूषण है जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। इस बात पे कितनी सच्चाई? ये सच्चाई है। यहाँ पर लोग पानी पी रहे हैं, पानी पीने के लिए मजबूर है। अच्छा, परिषद के द्वारा बोर कराया जा रहा है, हैंडपंप लगवाया जा रहा है, पानी तो अंदर से ही खराब कर दिया, तो पानी तो वही आएगा, जिस कारण से बस्ती में कई लोग पीड़ित हैं और बीमारी से ग्रसित भी रहते हैं। और आप लोग देखे हैं कि इसी TDS के पानी को पीते हैं, इसी से तबीयत खराब हो रहा है। लेकिन पेपर मिल प्रबंधन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका काम तो चल रहा है, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन आवाज़ पता नहीं कहाँ तक जाता है। जाता तो है, कागजी कार्रवाई हमारे पास पूरा प्रूफ रखा हो,
कि हम कागज पूरा हर जगह देते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है, इस बात का हमें